रावण से ज़्यादा शक्तिशाली था कंस। 1.25 किलो का उठाया धनुष। रावण को मारने के लिए श्री राम को कई दिन युद्ध करना पड़ा था। इस दौरान 2 बार राम जी तो 4 बार लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। करोड़ों वानरों की भी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उन्हें इंद्र ने पुनः जीवन दान दे दिया था। तब जाकर कहीं अंत में रावण का वध हुआ था। इस पे हनुमान जी और वानरों में भी कई वीरों की सहायता से ही रावण की सेना का संहार हुआ था। भले ही बड़े बड़े राक्षस राम लखन ने मारे थे, लेकिन वानर वीरों ने भी कई राक्षस मारे थे। इन सबको देखते हुए अगर आपको लगता है कि कंस तो बड़ा कमज़ोर था, भगवान कृष्ण जब 11 साल के थे तभी उसे आसानी से मार दिया था, तो आप गलत हैं। श्री कृष्ण के जन्म से पहले सूरसेन जनपद का शासक कंस था, जो अंधकवंशी उग्रसेन का पुत्र था। बचपन से ही कंस स्वेच्छाचारी था। बड़ा होने पर वह जनता को अधिक कष्ट पहुंचाने लगा। उसे गणतंत्र की परंपरा रुचिकर ना थी और सूरसेन जनपद में वह स्वेच्छाचारी नृतंत्र स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर उग्रसेन को पदच्युत कर दिया और स्वयं मथुरा के यादवों का अधिपति बन गया। इससे जनता में एक बड़े भाग का कुपित होना स्वाभाविक था। परंतु कंस की अनीति वहीं तक सीमित नहीं रही। वह शीघ्र ही मथुरा का निरंकुश शासक बन गया और प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा। इससे प्रजा में कंस के प्रति गहरा असंतोष फैल गया। पर कंस की शक्ति इतनी प्रबल थी और उसका आतंक इतना छाया हुआ था कि बहुत समय तक जनता उसके अत्याचारों को सहती रही और उसके विरुद्ध कुछ कर सकने में असमर्थ रही। पर श्री कृष्ण हो या महाभारत, सभी में कृष्ण लीला तो दिखाई गई है, लेकिन कंस का पराक्रम बहुत कम ही दिखाया गया है। श्री कृष्ण के राजपुरोहित गर्गाचार्य ने जो गर्ग संहिता लिखी है, उसमें उन्होंने कंस के बल का वर्णन किया है, जिसे जान आप भी कहेंगे कि वो रावण से ज़्यादा बलशाली था। आइए जानते हैं कंस के बल के बारे में। वत्सासुर, पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, पूतना का भाई, अरिष्ठासुर, केसी, व्योमसुर, सकटासुर, इन सभी असुरों को भगवान कृष्ण ने बचपन में ही मार दिया था। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन सभी को कंस ने अपनी दिग्विजय यात्रा में परास्त कर अपना गुलाम बना लिया था। तभी प्राणदान दिया इनको, नहीं तो ये उनके हाथों भी मारे जाते। जरासंध का हाथी कुबलयापीड, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, जरासंध की दिग्विजय के समय उसके साथ था। मथुरा नगरी के पास जब उसने शिविर लगाया तो वो हाथी कंस की नगरी में घुस गया। कंस तब मल्ल युद्ध में व्यस्त था। तब कंस निहत्था ही उस हाथी से भिड़ गया और उसे उठाकर जरासंध के शिविर में फेंक दिया। हाथी फिर भी मरा नहीं, लेकिन ये पराक्रम देख उसने अपनी 2 बेटियों को कंस से ब्याह कर उससे संधि कर ली। परशुराम जी से क्यों टकराया था कंस, जानते हैं पूरी कथा। कंस ने अपने काका देवक की बेटी देवकी के विवाह के पूर्व ही दिग्विजय की यात्रा शुरू की थी, जिस दौरान उसने सभी उपलब्धियां हासिल की थी। इसी दौरान वो महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और उस पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं। ये जान उसने महेंद्र पर्वत को वैसे ही उठा लिया जैसे रावण ने हिमालय उठा लिया था। तब परशुराम जी कुपित हो गए तो कंस ने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की और कहा, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। तब भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसे भगवान विष्णु का धनुष दिखाते हुए कहा कि ये 12,000 किलो का है। अगर तुमने उसे उठा लिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर ये धनुष भी तुम्हें दे दूँगा। कंस ने सहसा उस धनुष को उठा लिया और उसकी प्रत्यंचा भी कर डाली। तो परशुराम जी प्रसन्न हुए और उसे वो धनुष दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि जो ये धनुष तोड़ेगा
वो ही तुम्हारा अंत करने में सक्षम होगा। चाणूर और मुष्टिक कौन थे, कैसे बने कंस के सेवक जाने। कंस मल्ल युद्ध का बड़ा शौकीन था। उसके बराबर मथुरा में कोई पहलवान भी नहीं था। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोसी देश के राजा, जो कि 5 भाई थे, वो सभी मल्ल युद्ध में पारंगत थे। कंस उनके राज्य में गया और उन्हें ललकारा और कहा कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा सेवक, और मैं जीता तो तुम मेरे सेवक। तब कंस ने एक एक करके 5 भाइयों को मल्ल युद्ध में हरा दिया और उनमें से मुष्टिक और चाणूर को अपने साथ मथुरा ले आया, जिनसे बाद में उसने कृष्ण बलराम को मरवाना चाहा था। लेकिन कृष्ण बलराम जब मथुरा आए तो उन्होंने विष्णु धनुष भी तोड़ा, जरासंध के उस हाथी को भी मारा, और अंत में इन 2 पहलवानों के बाद कंस को भी, जैसे तैराक पानी में ही डूबता है, वैसे ही कंस को भी उसके पसंदीदा मल्ल युद्ध में ही परास्त कर कृष्ण ने उसका संहार किया। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।